हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तैयारी भी आपकी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। और अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं मेरे साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट भी अपना इधर उधर ना गंवाएं, अपनी तैयारी में लगे रहें। कभी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप जितना रिवीजन हो सके उतना करिए। और रिवीजन के लिए ही मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए रिवीजन के लिए काम कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ आपसे नहीं आती है उनको कॉपी में लिखिए। जो हर बार बोलता हूँ मैं, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जैसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन उस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो मेरे साथियों उसको लिखिए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद उस पर काम करिए, उसको याद करिए। ठीक है? तो साथियों, दूसरी बात और रिवीजन के लिए मैंने साथियों एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल पे जैसे प्लेलिस्ट ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हमारे चैनल पर पोस्ट है। पोस्ट का एक ऑप्शन है, पोस्ट में जाइए तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं और वो मेरे साथियों इस समय यूपीपी के लिए ही है। मैं आपको बात करूं, यूपीपी के लिए, खासकर यूपीपी के लिए है। वैसे तो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो मैं स्पेशल यूपीपी के लिए डाल रहा हूं। बार बार उनको देखिए, बार बार उनको देखिए। ठीक इस प्रकार से कह रहा हूं कि इस प्रकार से रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो फिर मामला खराब है। ठीक है? दूसरी बात दोस्तों, मैथ के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इस पे काम करिए और अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक, मैथ के लिए बनाऊंगा, आपको दूंगा, कोशिश करूंगा मैं पूरी। और हो सकता है मैं किसी भी टाइम, मेरा जिस दिन दिमाग खराब हुआ, बस मैं दोस्तों आपके लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कब नोटिफिकेशन मिल जाए आपको ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। ठीक है? तो तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों हिंदी का। क्या है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई पूछता, ठीक है, ये सार्थक इकाई पूछिए, बिना सार्थक के पूछता तो आंसर ध्वनि होता। आंसर कौन सा होता? ध्वनि होता। सार्थक इकाई पूछिए तो शब्द है। यही शब्द जब वाक्य में, जैसे मान लो ये भाषा लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है, लघुत्तम लिखा हुआ है, सार्थक लिखा हुआ है, इकाई लिखा हुआ है, ये एक एक जो है ये शब्द नहीं कहेंगे। अब इनको हम पद कहेंगे। एक वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाता है तो इसी शब्द को हम पद कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या अक्षर कहते हैं। ठीक, और वाक्य की सबसे छोटी इकाई वो पद होती है, और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम सबसे पहले संस्कृत से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहली जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो मेरे साथियों, दो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाते हैं, सी और डी। ठीक, संस्कृत हो। अब क्या संस्कृत के बाद डायरेक्ट प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, पाली आई, ये तो वैसे कट गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। याद भी कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो संस्कृत है, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो देखिए, बाणमाला का चैप्टर है ये। अगर आपको नहीं आता तो मेरे साथियों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टाठा डाढ़ा वर्ग आता है वो सारे के सारे मूर्धन्य में आते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डा और ढा ध्वनियों के विषयों में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य है, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। हाँ, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है क्या? मध्य में होता है क्या? अंत में होता है? मतलब सब जगह होता है क्या? भाई सब जगह शुरू में तो आ नहीं सकते ये। ठीक, दोनों महाप्राण है, ये भी नहीं है।
एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है। तो आंसर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां है। अगला क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? तो भूकंप को हम देखिए, भूकंप एक नाम है ऐसे कहेंगे हम, और सारे भूकंप उसमें आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक नहीं, जातिवाचक नाम है ये। ठीक है, अगला नेता का स्त्रीलिंग बताइए। तो नेता का नेत्री होता है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का क्या होगा? हम होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा? तू का तुम होगा, तू का तुम होगा। ठीक है, बह का बे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मैंने, अगर आप हमसे पढ़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो अपने बाद में संज्ञा की मांग करते हैं। मतलब जैसे सुंदर है तो सुंदर घर, सुंदर फूल। ठीक, संज्ञा अगर आती है ऐसे लगा लीजिए, गरीब लोग, तो उसके बाद में अगर कोई संज्ञा आती है तो वो शब्द विशेषण है। ठीक है, गरीब विशेषण है, सुंदर विशेषण है। आप लगाइए, सज्जन के आगे आता है क्या? दुर्जन के आगे आता है क्या? सुकुमार के आगे आता है क्या? मानस के आगे? तो दुर्जन देखिए, सज्जन लोग आपने पढ़ा है ना, है पढ़ा है सज्जन। ठीक, सज्जन, इसमें तो जन खुद ही है, ये क्या है? विशेषण नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है, ये बात ध्यान रखिए, विशेषण नहीं है। तो सज्जन विशेषण है, दुर्जन विशेषण है, सुकुमार व्यक्ति ये भी विशेषण है। ठीक है, मानस ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। मानस क्या है? विशेषण है, वो सॉरी संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिदिन किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण सॉरी। तो प्रतिदिन तो कहाँ, ये तो समय बता रहा है, तो आप बताओ खुद कौन सा होगा? कालवाचक। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए 10 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, मतलब जिसमें कर्म नहीं है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, तो अगर कर्म छांटना है तो क्रिया में क्या लगाइए? क्या भर जाता है? घड़ा। ठीक, क्या भर जाता है? घड़ा। ऑप्शन मिल गया, चलो ठीक है। अगला है इस टब को पानी से भर दो। क्या भर दो? इसका जवाब नहीं मिला। माँ बेटे को खाना खिला रही है। क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। इसमें भी कर्म है। ठीक है, पहले वाले में भी कर्म है, घड़ा। ठीक, इस टब को पानी से भर दो। क्या भर दो? टब भर दो। तो भाई इसमें भी है। अगला, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। क्या लिखा है? पत्र लिखा है। अब ऐसे में हम फंस गए कि सब में भाई कर्म है, तो अकर्मक कौन सी हो जाएगी? है ना, जब कर्म है तो अकर्मक कौन सी हो जाएगी? ऐसे कैसे बन जाएगी? ठीक है, तो भाई औरों की अपेक्षा जो ए है वो बेटर होगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या है? आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है माता ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। ठीक, कपड़े को खरीदा। तो कौन सा बनेगा? कर्म है, ये कर्म कारक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना मैं कौन सा काल है? तो मेरे साथियों, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो हेतु मजबूत होता है। यहाँ हेतु मजबूत है नहीं, तो कौन सा लगाओगे फिर? तो कौन सा लगाओगे? क्योंकि इसमें संभावना हो रही है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसलिए संभाव्य वर्तमान है, और वर्तमान की बात चल रही है, फ्यूचर की बात भी नहीं चल रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य का उदाहरण क्या है? धूप में चला नहीं जाता। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? भाववाच्य होते हैं। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा जो शब्द है वो अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है?
15 कहता है निम्नलिखित में से गीध का तत्सम है, गीध का तत्सम है, तो गीध का जो तत्सम है वो गृध्र है, गृध्र, ठीक है, सी है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दभ गधे का होता है, ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है भाई। अग्नि, ये तो तत्सम है। पुष्प, ये भी तत्सम है। शलाका, ये भी तद्भव है, सॉरी तत्सम है। और 14 ये तद्भव है क्योंकि चतुर्दश होता है तत्सम, ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं पक्षी का पर्यायवाची है। अंशुक, द्विज, द्विज पक्षी का है, ठीक, द्विज पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज किसका है? पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है भाई, याद कर लीजिए, आपको अगर याद नहीं है पक्षी के पर्यायवाची तो। अपसरण का विलोम है, अपसरण का अभिसरण, अवसरण, शरण या उपसरण, तो कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? इसका अभिसरण होता है, अपसरण का अभिसरण, ठीक। निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का सकुंचन होता है, शासत्व का शासत्व कहते हैं हमेशा रहने वाला, तो शासत्व क्षणिक हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। खग का मृग हो जाएगा, ठीक है, खग का मृग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद माने घमंड, तो नहीं है पूछा है उसने। गर्व है, गर्व है, मद भी है, नशा भी है, ठीक है, घमंड का नशा सुना ना, शिथिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनेक कार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, मतलब जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो उसको पहचानना है। तो देखिए, आंख का नहीं होता, अली के भी होते हैं, अक्षी के भी होते हैं, अंग, अंग के भी एक से ज्यादा होते हैं, अवयव के भी होते हैं, अंग अंश के भी होते हैं, और शरीर के भी होते हैं एक से ज्यादा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे साथियों? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द है, तो क्या कहते हैं उसको? अध्यादेश होता है, आपको याद है अध्यादेश होता है, ठीक, क्या है? अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? उसको तकाबी कहते हैं मेरे साथियों, क्या कहते हैं? तकाबी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को आगे दिया, होने पर ही विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने पर, या अपने मुंह या मिट्टू, तो भाई अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही, तो आपको पता है, सी अब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, ठीक, तब कहा जाता है कब? वो कह रहा है जब काम कृषि सूख गई उसके बाद बरसने से क्या फायदा है, तो ऐसे ही समझ लो, काम समय पर ना हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो, या समय का पालन करता हो, तो मेरे साथियों क्या बनेगा आप बताओ? तो इसका यही तो हो जाएगा, काम समय पर ना हो, बस। द्रौपदी का चीर, तो द्रौपदी का चीर मेरे साथियों कभी खत्म नहीं हुआ था, बस वो देख लो, कभी समाप्त ना होना, आंसर सी हो जाएगा। मनुजात और मनुजाद का अर्थ क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुजात और मनुजाद, इन दोनों का जो अर्थ बनेगा मेरे साथियों, इसका अर्थ बनेगा, मनुजात माने होता है मानव, और मनुजाद माने होता है राक्षस, मतलब आंसर नंबर सी बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो उपसर्ग, तो अब क्रमा अलग होता है क्या? मतलब ऐसा देखना है कि मूल शब्द आपको छांटना है, मूल शब्द आपको छांटना है, तो देखिए क्या हो जाएगा? परि अलग होता है, परि अलग जोड़, खत्म कर दो इसको। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है, तो भाई इनसे घबराहट
है ना, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये कैसे होते हैं मेरे साथियों, ये होते हैं मेरे हिसाब से भाववाच्य। ठीक है, कौन सा होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, हिसाब से नहीं, सही बात है, सी आंसर है। अन्याय, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा, अ प्लस न्याय या अन्य प्लस अन्य या अन्य प्लस न्याय या अन्य प्लस अन्य अन्य। तो इसका क्या बनेगा मेरे साथियों, इसका बनेगा अन्य प्लस अन्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य प्लस अन्य। अगला, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि आधा शब्द है, तो आप खुद जानते हो इसकी कौन सी होगी, आपकी यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि। बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव, गुरुदेव शब्द में, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव, गुरु है जो देव, भाई ऐसे तो बनाओगे, गुरु है जो देव, तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा कर्मधारय समास। कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए, वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर, एक संरचना के या बनावट के आधार पर। तो संरचना के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। संरचना सॉरी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें कौन कौन से है, तो सरल वाक्य होता है एक मिश्र वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य ये अर्थ उसका है, मतलब अर्थ के आधार पर। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्य या वाक्यांश है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय का, गाय शुद्ध होती है क्या, गलत। मिलावट सिद्ध करने पर गलत। 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, अच्छा सॉरी, पूरा वाक्यांश तैयार करना है। तो भाई वो कह रहा है इसमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य है, तो ये तो ए हो गया, शुद्ध गाय का थोड़ी मिलता है। तो 34 का जो आंसर होगा मेरे साथियों कौन सा होगा, ए होगा। ठीक, आंसर ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, तो कौन सा है इसका मेरे साथियों, डी ऑप्शन सही है। देख लेना, ऐसे आता है ये क्वेश्चन। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, मैं स्पीड से पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए। तत्परता, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। मेरे साथियों, जब हम पैसे पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, हमें उसका मीनिंग भी समझते रहना है, केवल पढ़ना नहीं है, हमें उसका मीनिंग भी समझते रहना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम का या किसी भी गद्यांश का। तो क्या होना चाहिए, कार्य कुशलता होना चाहिए या कार्य उपयोगिता होना चाहिए, कार्य तत्परता होनी चाहिए या जागरूकता होना चाहिए। तो बताइए मेरा साथियों। तो तत्परता के बारे में बात करिए इसने, कार्य तत्परता इसका आंसर होगा। अगला, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक
उपादानों में से एक प्रमुख उपादान है। उपादान कौन सा है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन या तत्परता? तो कौन सा होना चाहिए? तत्परता, क्योंकि तत्परता के बारे में बात करेगी ये तो वैसे ही लगा लोगे। दोस्तों, इस प्रकार से आपकी हिंदी समाप्त होती है। अब जीएस की वीडियो आपके सामने आई जाएगी, आप देख ही रहे हो। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, पीछे के जितने मैंने वीडियो डाली हैं उनको देखिए। यूपीपी के लिए देखिए मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपका बेड़ा पार हो जाए इसमें। ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपको करंट की वीडियो मतलब जो मुझे लगेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सफल हो जाओगे। मेरी दुआ है कि आप सब सफल हो जाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।